दिल को झिंझोड़ने वाली बात मैं अर्ज करूंगा। और ये बात अगर आज की गुफ्तगू में आपने सिर्फ इसी बात को दिलो दिमाग के अंदर बिठा ली तो मैं समझता हूं मेरा आना और आपका समझना दोनों वसूल है। बहुत गौर से सुनिएगा, दिल को हाजिर रखकर सुनिएगा और दिमाग भी हाजिर रहे, इधर उधर बिल्कुल दिमाग भी अपसेट ना हो, एब्सेंट ना हो। हमारे यहाँ 2-3 साल का बच्चा होता है, हम उसे नर्सरी में डालते हैं। नर्सरी में जाने के बाद वो ABCD सीख लेता है, फिर KG में जाता है तो अब अल्फाज सीख लेता है, फिर फर्स्ट में जाता है तो सेंटेंस सीख लेता है, सेकंड थर्ड में जाता है तो इंग्लिश में बोलना सीख लेता है। उसे पता चल जाता है कि इंग्लिश कोई लैंग्वेज है, मैथ्स भी कोई सब्जेक्ट है, साइंस भी कोई सब्जेक्ट है। तवज्जो चाहूँगा, गौर से सुनिएगा, शायद कि आपका ज़मीर बेदार हो जाए। सीखते सीखते ये बच्चा 16 साल का हो जाता है, SSC तक या 12 तक पहुंच जाता है। वहाँ पहुँचने तक उसे साइंस और साइंटिस्ट का भी पता चल जाता है। सही है? जवाब दें आप। साइंस का भी पता चल जाता है, साइंटिस्ट का भी थोड़ा सा पता चल जाता है, लैंग्वेज का पता चल जाता है, मैथ्स का पता चल जाता है, ज्योग्राफी का पता चल जाता है, सिविक्स का पता चल जाता है, हिस्ट्री का पता चल जाता है, लैंग्वेज का पता चल जाता है। ये सारी चीज़ों का पता चल जाता है और कनेक्शन सिखाने वाले से उसका जुड़ जाता है। मेरा टीचर, मेरा उस्ताद, मेरा टीचर, मेरा उस्ताद। बताइए ये है या नहीं? आपका जवाब जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है। सही है ना? गलत तो नहीं है? मुसलमानों, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ। 16 साल अगर आप उस्ताद के पास बैठ करके इल्म हासिल करो तो उस्ताद से भी आपका राब्ता हो जाता है, उस्ताद की पहचान भी हो जाती है, सब्जेक्ट की भी पहचान हो जाती है। 50 साल से 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, न खुदा को पहचानते हो, न खुदा से कोई राब्ता है। पचास साल से अपने रब की बारगाह में सर झुका रहे हो। रब की ताकत क्या है नहीं मालूम, रब की कुदरत क्या है नहीं मालूम, रब की शान क्या है नहीं मालूम। ये कैसे सजदे हैं कि अभी तक ताल्लुक नहीं हुआ? ये कैसी बंदगी है कि कुदरत से अभी तक हमारा मजबूत रिश्ता नहीं हुआ? पता चला हम फॉर्मुलिटी तो अदा कर रहे हैं, असल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, सहाबा अपना ताल्लुक अपने रब से मजबूत करने के लिए कसरत से नमाज पढ़ा करते थे। औलिया किराम अपना ताल्लुक अपने रब से मजबूत करने के लिए इबादत और रियाजत किया करते थे। और हम क्यों नमाज पढ़ते हैं? जहन्नम से बच जाएं, जन्नत मिल जाए, रोजी मिल जाए, बस ये देने वाले से कोई ताल्लुक का ख्याल ही जहन में नहीं होता। कभी अल्लाह और उसके रसूल से कनेक्शन के मजबूत का ख्याल हमारे जहन में पैदा हुआ? नहीं, कभी नहीं। इस सोच को बदलो, इस फिक्र को बदलो, इस ख्याल को बदलो।